नमस्कार दोस्तों कल एशिया कप में भारत पाकिस्तान के मैच के पहले काफ़ी कुछ हो रहा था। मैच के दौरान काफ़ी कुछ हुआ और उसके बाद भी अगर आप देखोगे तो कंट्रोवर्सी जारी है। क्या है कि आप सब जानते होंगे कि भारत जो ये मैच खेल रहा था एशिया कप में, इसको लेकर काफ़ी क्रिटिसाइज भी किया जा रहा था। भारत में लोग बॉयकॉट का कॉल भी कर रहे थे कि सरकार ऐसा कैसे कर सकती है जब ऑलरेडी यहाँ पर पहलगाम पर अटैक हुआ, यहाँ पर जिस तरह से हमारे जो सैनिक हैं, हमारे सिविलियंस मारे गए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन खैर यहाँ पर मैच हुआ और मैच के दौरान काफ़ी कुछ आपको देखने को मिलेगा और उसमें एक बहुत बड़ी जो चीज़ सामने निकल कर आई वो ये थी कि मैच जीतने के बाद देखो भारत मैच जीती, देयर वाज नो डाउट, क्योंकि पाकिस्तान की टीम अभी है ही नहीं, मतलब वो लेवल ही नहीं है पाकिस्तान का। लेकिन मैच जीतने के बाद नॉर्मली जो हैंडशेक होता है वो भारत की तरफ से नहीं किया गया। ये आप देख सकते हो, नो हैंडशेक, नो आई कांटेक्ट। इनफैक्ट जब टॉस के समय सूर्य कुमार यादव जो कैप्टन है इंडिया के समय T20 के, वो जब आए तो उसके दौरान भी यहाँ पर कोई आई कांटेक्ट या फिर हैंडशेक आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर मैच के दौरान जो है, मैच खत्म होने के बाद जब सूर्य कुमार यादव ने छक्का मारा, इनफैक्ट आपको पता ही होगा कि कल जो है मैच हुआ दुबई में एशिया कप का, तो उसके तहत 7 विकेट से भारत की जीत हासिल हुई है। आप देख सकते हो यहाँ पर पाकिस्तान की जो टीम है वो काफ़ी कमज़ोर साबित हुई। यहाँ पर 20 ओवर में उन्होंने 9 विकेट खोकर 127 रन बनाए थे और उसके जवाब में भारत ने 15 ओवर के अंदर अंदर यहाँ पर 131 रन बना लिए और लास्ट का जो बॉल था ना, मतलब यहाँ पर छक्का मारकर जो है सूर्य कुमार यादव ने ये पूरा मैच जिताया। करीब 7 विकेट से भारत की ये जीत हुई है। तो यहाँ पर क्या है कि भारत का जो ऑन फील्ड परफॉर्मेंस था वो काफ़ी स्ट्रांग था, लेकिन एक्चुअल में जो ग्लोबल हेडलाइन बना है वो पोस्ट मैच कंडक्ट के बाद बना है। और कंट्रोवर्सी क्या हुई है, देखो जैसा मैंने आपको बताया कि टॉस के समय भी सूर्य कुमार यादव जब आए तो यहाँ पर उन्होंने हैंडशेक नहीं किया था पाकिस्तान के कैप्टन सलमान अली आगा के साथ। लेकिन जीतने के बाद अगर आप देखोगे तो नॉर्मली हैंडशेक करते हैं, हाथ मिलाते हैं सभी प्लेयर्स, एक जेस्चर होता है। लेकिन यहाँ पर जो है भारत की तरफ से कहीं ना कहीं एक साइलेंट प्रोटेस्ट आप कह सकते हैं, साइलेंट बॉयकॉट कह सकते हैं, ये भारत की तरफ से दिखाया गया। और जैसे ही यहाँ पर सूर्य कुमार यादव ने छक्का मारा, वो साइलेंटली यहाँ पर शिवम दुबे को कॉल करते हैं और कहते हैं चलो ड्रेसिंग रूम की तरफ चलें। और ड्रेसिंग रूम की तरफ वो जा रहे होते हैं, वहाँ पर हार्दिक पांड्या बाकी सभी से हाथ मिला रहे होते हैं। और जब वो ड्रेसिंग रूम के अंदर चले जाते हैं तो उसके बाद वो ड्रेसिंग रूम का जो दरवाज़ा है वो क्लोज कर देते हैं। खबरें ये आ रही थी कि जो पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं वो वेट कर रहे थे कि इंडियन प्लेयर्स आएंगे, उनसे हाथ मिलाएंगे, लेकिन ऐसा सब कुछ नहीं हुआ। मतलब जो एक मिनिमल इंटरैक्शन भी होता है ऑपोजिशन टीम के साथ, वो भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। सो पाकिस्तान टीम एंड स्टाफ वेयर लेफ्ट वेटिंग। वो सोच रहे थे कि जो ट्रेडिशनल हैंडशेक होता है वो तो होगा ही, लेकिन इसके जवाब में अब आप देखिए क्या होता है कि पाकिस्तान के जो कैप्टन है सलमान अली आगा, वो प्रेजेंटेशन सेरेमनी में नहीं आते हैं, क्योंकि यहाँ पर भारत ने हाथ नहीं मिलाया, यहाँ पर बॉयकॉट किया एक तरह से। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने डिसाइड किया कि जो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन होता है नॉर्मली, जहाँ पर अवार्ड वगैरह दिए जाते हैं, मैन ऑफ द मैच, यहाँ पर कैप्टन से बातचीत होती है कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या रही थी, आपको क्या लगता है आगे क्या होगा, वो सारी चीज़ों को लेकर बात होता है, आप सब जानते ही होंगे। तो वो जो प्रेजेंटेशन सेरेमनी है उसको बॉयकॉट कर दिया पाकिस्तान ने, कहा कि हम यहाँ पर उसमें नहीं आएंगे। इनफैक्ट अगर आप देखोगे पाकिस्तान के जो कोच है माइक हसन, तो उनका कहना था कि देखिए पाकिस्तान वॉज रेडी टू शेक हैंड्स बट इंडिया वॉकड अवे। और कहीं ना कहीं भारत का ये जो साइलेंट प्रोटेस्ट आप कह लीजिए, ये जो था, इसकी वजह से पाकिस्तान को ये चीज़ पसंद नहीं आई है। और जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने दे ब्रेक साइलेंस और उन्होंने इस कंट्रोवर्सी को लेकर ऑफिशियल जो कंप्लेन है भारत के खिलाफ वो लॉन्च किया है। देखो इस ऑफिशियल कंप्लेन में क्या होगा नहीं होगा वो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा और बताऊंगा, लेकिन भारत की तरफ से क्या एक्सप्लेनेशन दिया गया ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि अगर आप हैंडशेक नहीं कर रहे हो तो भारत की तरफ से अगर आप देखोगे तो जो कैप्टन सूर्य कुमार यादव हैं उन्होंने कहा अ फ्यू थिंग्स इन लाइफ आर अहेड ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप। कहीं ना कहीं उनका इशारा यही था कि जो भी इस समय हालात हैं भारत पाकिस्तान के बीच में, पिछले 6-7 महीनों में जो भी कुछ यहाँ पर हुआ है, तो कहीं ना कहीं उनका ये कहना था कि ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं लाइफ में जो स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट से भी ऊपर बढ़कर होती हैं। क्योंकि नॉर्मली हम स्पोर्ट्समैनशिप को स्पिरिट को काफ़ी ऊपर रखते हैं कि भले ही चाहे जो भी कुछ हो रहा हो, लेकिन कम से कम जो एक नॉर्मल जेस्चर है वो करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो हालात हुए हैं भारत पाकिस्तान के बीच में, कहीं ना कहीं ये उससे भी ऊपर चला जाता है। तो ये जो डिसीजन था, देखो यहाँ पर जो रिपोर्ट्स वगैरह सामने आ रही है उनका कहना है कि BCCI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनकी तरफ से शायद ये कहा गया होगा कि यहाँ पर आप इस तरह का जेस्चर रखना है, ऐसा मत करना। लेकिन ओवरऑल यहाँ पर अगर आप देखोगे सूर्य कुमार यादव ने यही कहा कि ये जो कहीं ना कहीं ये विन है, जो जीत है,
पाकिस्तान के खिलाफ, वो हम भारत की जो आर्म्ड फोर्सेज हैं उनको डेडिकेट करते हैं। एंड वी स्टैंड इन सॉलिडारिटी विद पहलगाम विक्टिम्स, ये बोला गया है यहां पर सूर्य कुमार यादव जी के द्वारा। एंड बेसिकली इट वाज मेंट एज अ कलेक्टिव स्टेटमेंट, मतलब यहां पर इंडिविजुअल एक्ट के बजाय भारत की टीम ने, मतलब सूर्य कुमार यादव ने यही कहा कि हमने कलेक्टिवली यहां पर डिसाइड किया है कि हम पाकिस्तान के साथ हैंडशेक नहीं करेंगे। तो ये सब कुछ हुआ है एक्चुअली। और जहां तक इसके पॉलिटिकल बैकड्रॉप का सवाल है, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि अप्रैल 22 को जो पहलगाम टेरर अटैक हुआ था, उसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था। उनके कई सारे जो टेररिस्ट ठिकाने थे उसको यहां पर ध्वस्त कर दिया था। और आप देख सकते हो यहां पर अभी लेटेस्ट जो 1-2 दिन से खबर आ रही है काफी ज्यादा कि लश्कर ए तैयबा जो अपना हेडक्वार्टर है उसको वापस से रिबिल्ड कर रहा है, जो इंडियन एयरफोर्स ने स्ट्राइक किया था। ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो पब्लिक स्टेटमेंट भारत के अंदर इस समय काफी स्ट्रांग था। मैच के पहले भी जैसा मैंने आपको बताया कि यहां पर डिमांड हो रहा था बॉयकॉट का, कि पाकिस्तान और भारत का जो मैच है वो हम नहीं देखेंगे, सरकार ऐसा कैसे कर सकती है। इसको लेकर काफी कुछ हुआ है सोशल मीडिया पर। तो कहीं ना कहीं जो हैंडशेक नहीं करना, ये एक सिंबॉलिक एक्ट ऑफ सॉलिडारिटी आप कह सकते हो विक्टिम्स और सोल्जर्स के प्रति। यहां पर हमने कोई फॉर्मली मैच को बॉयकॉट नहीं किया है। तो इसको सिंबलिज्म ऑफ जेस्चर को आपको समझना होगा। बेसिकली क्या है कि ये मल्टीलैटरल इवेंट है, क्योंकि भारत ने डिसाइड किया है कि हम कोई भी बायलैटरल मैचेस नहीं करेंगे, मतलब जो सीरीज होता है भारत और पाकिस्तान के बीच में वो यहां पर नहीं होगा। लेकिन क्योंकि ये टूर्नामेंट है जहां पर और भी टीम्स पार्टिसिपेट करती हैं, तो उसकी वजह से भारत का जो ऑब्लिगेशन था वो भारत ने फुलफिल किया। लेकिन साथ ही साथ हैंडशेक स्किप करके भारत ने एक मैसेज भेजा है। यहां पर यह बोला जा रहा है कि जो नॉर्मल स्पोर्ट्स रिचुअल है वो डीप पॉलिटिकल और सिक्योरिटी ग्रीवियंसेस से ढकना नहीं चाहिए। मतलब दिस एक्ट वॉज अ सिंबॉलिक प्रोटेस्ट रादर देन डिप्लोमेटिक एस्केलेशन, क्योंकि अगर हम मैच नहीं खेलते ऐसा होता तो शायद एक अलग मामला और हो जाता। सो ये जो जेस्चर है वो काफी स्ट्रांगली रेजोनेट कर रहा है इस समय भारत के पब्लिक ओपिनियन में। अगर आप देखोगे, जहां तक रिएक्शंस और डिबेट का सवाल है, अगर मैं भारत के रिएक्शंस की बात करूं तो यहां पर कई सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज को कि हाँ यहां पर ये पेट्रियोटिक मूव है, मॉरली जस्टिफाइड है, भारत ने खेला है ठीक है, लेकिन यहां पर हैंडशेक भी नहीं किया। लेकिन जो क्रिटिक्स है उनका आर्गुमेंट ये है कि देखो पॉलिटिक्स को नहीं घुसाना चाहिए। तो इस तरह की दोनों तरफ से आपको चीजें मिलेंगी। लेकिन पाकिस्तान में अगर आप देखोगे तो लोग काफी आग बबूला हो रखे हैं। इनफैक्ट पाकिस्तान के जो फॉर्मर प्लेयर्स हैं, चाहे आप शोएब अख्तर की बात करें, कई सारे जो प्लेयर्स हैं जो मैच खत्म होने के बाद टीवी पर आते हैं बोलते हैं, तो वो काफी ज्यादा एक्सप्लोड हो रहे थे कि ये कोई तरीका नहीं होता है, भारत ऐसे कैसे कर सकता है, इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। तो वो सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। और जैसा मैंने आपको बताया कि फॉर्मल तरीके से भी पाकिस्तान ने फाइनली यहां पर रजिस्टर किया है। अब उसका होगा नहीं होगा पता नहीं, लेकिन परसेप्शन आप समझिए कि इट वाज अ डेलिब्रेट ह्यूमिलिएशन, एक प्रकार से ऐसा माना जा रहा है। जहां तक रेगुलेटरी एंगल है कि मतलब अब देखना होगा कि जो आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट है, ध्यान रखिएगा कि आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट में स्पोर्ट्समैनशिप की बात कही गई है, लेकिन वहां पर यह कहीं नहीं कहा गया है कि हमें मैंडेटरी हैंडशेक करना है, सामने वाले टीम के साथ हाथ मिलाना है, ऐसा कहीं पर नहीं है। लेकिन हाँ स्पोर्ट्समैनशिप की बात कही गई है। तो मुझे नहीं लगता कि पूरे मैच के दौरान कहीं पर भी भारत ने स्पोर्ट्समैनशिप नहीं दिखाई। तो यहां पर इमीडिएट सैंक्शंस और जो पेनल्टीज हैं क्या अनाउंस होने का कोई सवाल उठता नहीं है भारत के खिलाफ। फ्यूचर एक्शन डिपेंड करता है कि जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो पाकिस्तान के प्रोटेस्ट को किस तरह से एड्रेस करते हैं। तो व्हाट नेक्स्ट की अगर हम बात करें आगे क्या हो सकता है, देखना होगा कि जो आईसीसी है वो पाकिस्तान के प्रोटेस्ट को लेकर क्या करती है। देखो आप सब जानती हैं कि दबदबा है भारत का आईसीसी के अंदर, जो भी कुछ होता है आईसीसी में काफ़ी हद तक उसमें भारत का से रहता है। तो ऐसा कुछ लगता नहीं कि ऐसा कोई एक्शन लिया जाएगा। और क्या बीसीसीआई और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो इस पॉलिसी को कि हैंडशेक नहीं करना है पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ, क्या उसको फ्यूचर में भी ऐसे रखेगी, ये सारे बड़े सवाल हैं, वो देखना होगा। और जो पब्लिक डिबेट्स हैं दोनों देशों में वो किस तरह से जाते हैं। तो इस तरह की कई सारे सवाल हैं। बाकी मैं आपसे पूछना चाहूंगा दोस्तों, आपको क्या लगता है यहां पर? एक तो यह है कि भारत ने मैच खेला, फिर मैच खेला तो इस तरह का जो साइलेंट बॉयकॉट किया है भारत ने, आप इसको लेकर क्या करना चाहेंगे? कमेंट्स में जरूर बताइएगा, मैं सबके ओपिनियन जानना चाहता हूं। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए, क्योंकि हम भारत पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, क्या बता सकते हो सर क्रीक डिस्प्यूट भारत और पाकिस्तान के बीच में ये बेसिकली किस चीज से रिलेटेड है? ये 4 ऑप्शन है, आपको बताना है। और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू जस्ट हैव टू यूज दिस कोड अंकित लाइव। एंड लेट मी टेल यू, आज 15 सितंबर लास्ट डेट है 2026, 27, 28। इनमें से किसी भी बैच में एनरोल करने के लिए ये फोन नंबर दिया, आप इस पर कॉल करिए, जो टीम है वो आपको अच्छे से गाइड करेगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।